अमित शाह जी का पहले इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये घटना क्यों घटित कराई, साजिश करके ये घटना कराई है, बीजेपी के हैं, उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था अब तक। इसी दिन 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था कि हमारे देश के कितने वीर जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री कौन है, स्पीकर साहब कौन है और ख़ास तौर पे होम मिनिस्टर साहब इस देश के कौन है, जो 13 दिसंबर वाले दिन भी, जो आज उसकी एक एनिवर्सरी भी है, उस दिन भी पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज जब चल रही थी तो एक व्यक्ति और एक महिला सदन में घुस जाती है और वहां पर हंगामा करने की पूरी प्लानिंग थी और उनके पास से स्मोक कैंडल को भी बरामद किया गया है। मैं बातचीत करूंगा सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील महमूद प्राची जी से। कैसे देखते हैं सर, अब सदन भी सुरक्षित नहीं है? प्रधानमंत्री कौन है इस देश के, जो संसद 13 दिसंबर, आज का दिन याद है ना आपको, कौन सा दिन है? इसी दिन 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था कि हमारे देश के कितने वीर जवान शहीद हुए थे, उसको इन पार्लियामेंट को बचाने के टाइम में। प्रधानमंत्री कौन है, स्पीकर साहब कौन है और ख़ास तौर पे होम मिनिस्टर साहब इस देश के कौन है, जो 13 दिसंबर वाले दिन भी, जो आज उसकी एक एनिवर्सरी भी है, उस दिन भी पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है। तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अमित शाह जी ही होम मिनिस्टर है ना, तो उनकी आज क्या जय जयकार होनी चाहिए या इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, ये है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है सबसे पहले कि पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए कोई प्राइवेट व्यक्ति जाता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास बनवाना पड़ता है, एक रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब उसका बैकग्राउंड जानकर अपने किसी मित्र और क्लोज सहयोगी जो होता है, सिर्फ उसी को अंदर ले जाने का पास देते हैं। ये प्रावधान है पास बनाने से पहले कि एमपी क्या सर्टिफाई करते हैं कि ये व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये विश्वसनीय आदमी है मेरा, और ये पार्लियामेंट में जाके कोई ऐसा गड़बड़ करने की संभावना नहीं है और ये मेरा बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति है, इसलिए मैं इसको पास बना के देता हूँ। तो उस एमपी को अभी तक एनआईए को अरेस्ट नहीं कर लेना चाहिए था। बीजेपी के एमपी हैं, उनका नाम प्रताप सिन्हा बताया जा रहा है। ये आप मुझे बता रहे हो, मैं तो आपको तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि बीजेपी के एमपी हैं या कोई भी है। सागर मिश्रा नाम है एक्यूज्ड का। जो भी व्यक्ति हैं ये इन एमपी साहब के बहुत ही क्लोज व्यक्ति हैं और क्लोज व्यक्ति हैं, तो इन्हीं एमपी साहब के ऊपर सबसे पहला शक जाएगा कि उन्होंने ही अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को अंदर भेजा। क्या करने के लिए, ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में पता लगना चाहिए। देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। तो क्या बीजेपी का सांसद कुछ बहुत बड़ा करवाने वाला था सदन के भीतर, जहां पर सारे सांसद मौजूद थे, सदन की कार्यवाही चल रही थी? करवा तो दिया, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, मुझे वहाँ पे जो, अगर वो सही तस्वीरें हैं तो धुआं पूरा हो गया, धुआं हरे रंग का धुआं हो रहा था, तो ये करवा तो दिया। इसके बाद क्या होना था? मतलब कोई व्यक्ति इतनी बड़ी जो एक्सप्लोजिव वस्तु है, जो खतरनाक वस्तु है, वो लेके पार्लियामेंट के अंदर, पहला तो एमपी साहब ने उसको ये सुरक्षा को उनको भेजने के लिए ये उनको पास दिलवाया कि ये मेरे विश्वास पात्र लोग हैं, इनको अंदर जाने दिया जाए। फिर दूसरी बात ये, अमित शाह जी को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि वहाँ पे किस प्रकार के इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो, जिन्होंने इस प्रकार की जो एक स्मोक कैंडल है या स्मोक बॉम्ब भी कहा जाए उसे, वो लेके अंदर कैसे चली गई? पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले तो कई जगह फ्रिस्किंग होती है, मेटल डिटेक्टिंग, उससे गुजरना पड़ता है। महिलाओं की भी और पुरुषों की भी इतनी ज़बरदस्त फ्रिस्किंग होती है। तो ये इंटरनल जॉब है, ये सबोटाज है, कुछ लोगों ने मिलकर साजिश करके ये घटना कराई है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जो है आप ये बात बता रहे हो, तो सबसे पहले उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी आप बता रहे हो बीजेपी के हैं, उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था अब तक और उनसे पूछताछ करके इस सारी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना चाहिए था कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये घटना क्यों घटित कराई। लेकिन जो नाम सामने आ रहा है कि जो एक्यूज्ड है महाराष्ट्र के लातूर का है, उसका नाम जो है कि सागर है और नीलम जो है वो हरियाणा के हिसार के रहने वाली है। इन लोगों का कहना था कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है एक्यूज्ड का। मैं कह तो रहा हूँ कि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं और ये आपराधिक कार्य है। इसको कोई भी और ट्विस्ट देना, जो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, और मैं एक लॉयर हूँ और इस बात को मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ, सबसे पहला अरेस्ट इसमें उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना चाहिए था। ये मुद्दे हैं,
और ये मुद्दों को भटकाने के लिए मुझे ऐसा लगता है ये घटना घटित हुई है। लेकिन वो भी छोटी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा कवच किसने भेदा और कैसे भेदा और उसके रिस्पॉन्सिबल लोग कौन हैं, वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं है, अभी तक किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, अभी तक होम मिनिस्टर साहब कैसे उसी अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ढूंढा जाएगा कि किस व्यक्ति ने किया, क्या साजिश थी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये लोगों को अंदर घुसवाने के पीछे क्या साजिश कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बात की बात है। जो एक्यूज्ड है सागर शर्मा नाम उसका, अगर कहीं साहिल खान होता, अब्दुल होता, रहीम होता, कुछ और होता तो तब तक क्या होता, क्या हो गया होता, क्या आप जो है कि कल्पना कर सकते हैं? तब भी पास तो बीजेपी के व्यक्ति ने बनाया होता ना। नहीं तो धर्म विशेष जोड़ा जाता है, ऐसा कुछ होता कि वो आतंकवादी है या कुछ और। अगर वो कभी भी किसी का भी होता, अब जैसे इसको भी आप बता रहे हो कि उसको कांग्रेस का बताया जा रहा है, किसी का बताया जा रहा है, लेकिन है तो वो आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति जिसकी सर्टिफिकेट, क्या किसी कांग्रेस के एमपी ने इसको सर्टिफिकेट दिया कि ये इतना अच्छा आदमी है, ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि इनको अंदर जाने दिया जाए? मतलब मोदी जी गलती करेंगे पुलवामा की और दोषी कांग्रेस या दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी या ममता बनर्जी या मायावती जी, अमित शाह जी गलती करेंगे कि वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने बेटे के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो इतने मलाईदार पदों पे अपने बेटे को बिठा रखा है, खुद कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हो गए, तो होम मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का आपस में कोई कनेक्शन नजर आता है? कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री एक पैसे से कनेक्टेड मिनिस्ट्री है और होम मिनिस्ट्री एक सुरक्षा से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज से उससे कनेक्टेड है, लेकिन दोनों के मंत्री मोदी ये हैं अमित शाह जी, तो क्या चक्कर चल रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बीजेपी के सांसदों ने पीट दिया एक्यूज्ड को वहीं सदन में ही। देखिए ये सब, और स्पीकर साहब इस बात की तारीफ कर रहे थे, इस बात के लिए वो एक शब्द नहीं बोले, उन्होंने तारीफ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, उन्होंने तारीफ की मार्शल्स की, लेकिन एक शब्द ये नहीं बोला कि ये अंदर कैसे आए। सुरक्षा चक्र की तारीफ नहीं की एक भी बार कि ये इतना बड़ा सुरक्षा चक्र जो टूटा है उसकी ना मुखालफत की, ना भर्त्सना की, ना होम मिनिस्टर साहब को डायरेक्ट किया कि ये जो घटना हुई है ये दोबारा अगर हो गई तो हम आपकी क्लास खुद बुला के लगाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन 3 लेयर की सिक्योरिटीज उसको भेद दिया, ये अपने आप में कोई महाशय कर सकता है, कोई बहुत दिमाग वाला व्यक्ति कर सकता है, कोई दिमाग इसमें नहीं चलेगा। वो सुरक्षा चक्र ऐसा है उसको भेद नहीं सकता जब तक के इंटरनल सबोटाज नहीं हुआ। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई अधिकारी, देखिए अंदर जाना एक बात है और इस प्रकार की इलीगल वस्तुएं लेके अंदर जाना दूसरी बात है। ये इलीगल वस्तुएं क्या वो सुरक्षा चक्र से निकल के गई या किसी ने अंदर सप्लाई की उन्हें, जो इतनी सारी सिक्योरिटी के बगैर अंदर जा सकता है? ये विषय है जो एनआईए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये काम जब ही हो सकता है जब अम्बेडकरवादी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें, न्यूट्रल लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर भारतीय जनता पार्टी के इन होम मिनिस्टर साहब जिनकी सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है और लापरवाही नहीं, ये इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उनको अगर पद पे रहकर अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो नहीं होगी ठीक, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ दोष किसी और पे मढ़ना चाहेंगे। तो अगर कानूनी पहलू में समझूं तो उस हिसाब से कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, कौन सी धारा लगनी चाहिए, क्या इमीडिएट फांसी? क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो एक्यूज्ड है, मैं उन्हें दोषी मानता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दोषी नहीं मान सकते उनको। मैं एक वकील हूँ, भारत का संविधान है, चाहे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भी हो तब भी उसका एक प्रक्रिया है भारत के संविधान में, ट्रायल होगा, फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, उसके बाद उनकी जो भी सज़ा होगी, ये आतंकवादी घटना है, जो भी सज़ा होगी वो उनको मिलेगी। देखिए बहुत सारे लोग इससे भगत सिंह साहब से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भी इस प्रकार का स्मोक वाले जो बम थे वो पार्लियामेंट में चलाए थे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में। उसको और आज की घटना को कंपेयर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। उनको कोई इंटरनल सबोटाज नहीं कर रहा था। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बता रहे हैं, उन्होंने पास बना के दिया, मैसूर से सांसद हैं, जो भी हों वो, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनको ये सारा फैसिलिटेट किया। एक बात, दूसरी बात ये कि अब जब से भारत का संविधान आ गया तब ब्रिटिशर्स आक्रांता थे, ब्रिटिशर्स हमारे देश को गुलाम बना के रखे हुए थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे अपनी सरकार नहीं थी, हमारा अपना संविधान नहीं था। जब संविधान आ गया उसके बाद वायलेंस कोई भी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का एजेंट होता है या आरएसएस द्वारा बहकाया गया होता है, वरना कोई भी अम्बेडकरवादी SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है उसको पता है संविधान सबसे अच्छा रास्ता है। संविधान
पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करता है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं आज, ये पीसफुल प्रोटेस्ट से संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं ना, और इससे सबसे बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। पार्लियामेंट को बदलने का जो सबसे अच्छा रास्ता यह है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग एकजुट हों और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर भेजें। यह है पार्लियामेंट को बदलने का तरीका, जो संविधान बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तरीका RSS वालों का है, ये तरीका RSS वालों का है, ये RSS की मानसिकता है। ये हम लोग कभी नहीं स्वीकार कर सकते। जो लोग हैं वो RSS द्वारा बहकाए गए या RSS द्वारा समझाए गए या RSS के एजेंट ही ऐसा काम कर सकते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है सर कि सदन में सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी की हैं, NDA के 350 लगभग सांसद हैं। अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सांसदों को होता है, बीजेपी वालों को, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा सदन में। अभी मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। RSS और जो मनुवादी मानसिकता है वो निर्दयी मानसिकता होती है, हम लोग ऐसा मानते हैं। वो आडवाणी जी को नहीं देखती, आडवाणी जी को साइडलाइन करने से पहले एक सेक्शन नहीं सोचती। वो मुरली मनोहर जोशी जी को साइडलाइन करने से और उनकी राजनीतिक एक तरीके से वही कहा जाए कि ख़त्म ही हो गए राजनीतिक रूप से ये दोनों, एक सेकंड नहीं सोचती। उमा भारती, कल्याण सिंह, मैं कितने एग्जाम्पल दूंगा आपको, अभी लेटेस्ट लीगल ने आप शिवराज सिंह चौहान जी, एक क्षण सोचा। वसुंधरा राजे सिंधिया जी एक क्षण सोचा, और रमन सिंह जी एक क्षण सोचा। और अगला नंबर जो लोग बता रहे हैं वो योगी जी का एक क्षण नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि RSS अपने काम में अपना पराया कुछ नहीं देखती, वो बस अपना काम करती है। उसके लिए किसी की भी कुर्बानी करनी पड़े तो वो लोग पीछे नहीं हटते। पुलवामा में बता दीजिए आप मुझे, तो क्या है पुलवामा में क्या वो देश के वीर सिपाही नहीं थे जिनको मजबूर किया गया कि वो बस से जाएंगे, हवाई जहाज से नहीं जाएंगे? गवर्नर साहब के कहने के बावजूद वो हवाई जहाज से नहीं भेजे गए। तो क्या है, इनको किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है। तो ये सोचना कि अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थे नहीं थे, ये निर्दयी मानसिकता ही तो मनुवादी मानसिकता होती है। अपना पराया नहीं देखते वो मारने से पहले। क्या ऐसा नहीं लगता, हम शक ही कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि 2024 का चुनाव करीब है, उसको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग? नहीं, अब तो शक तो होता ही है ना। जब भारतीय जनता पार्टी का, आपने मुझे अभी बताया, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर पार्लियामेंट में ये घटना कराने में प्रथम दृष्टया सबसे बड़ा दोषी नजर आ रहा है, तो उससे बड़ा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जो कह रहे थे ना आप, ये है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। उस MP को अभी तक अरेस्ट किया नहीं किया ना। इससे बड़ा अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया, इससे बड़ा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम क्या होगा? ये है प्रत्यक्ष। बिल्कुल, सवाल यही है। और देखिए, जब अगर आप कहीं गए होंगे या कभी आपने दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया होगा, तो आप बैग में कुछ लेकर चलते हैं तो जो CRPF के जवान होते पूछते हैं, भैया क्या लिए हो, जरा दिखाओ। कई बार मैं भी जाता हूं तो हमारे पास कैमरा होता है, माइक होता है, माइक जो है लोहे का होता है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी बता दीजिए। हाँ, तो पूछा जाता है कि आपने क्या रखा है, ये बंदूक के आकार का क्या है? हम बताते हैं भैया माइक है, तो कहते नहीं, आप निकालिए और हमें दिखाइए कि माइक है। जब निकाल कर दिखाते हैं तब उनको भरोसा होता है कि माइक ही है, फिर इसके बाद हमको जाने देते हैं। पानी की बोतल ले जा सकते हो आप एयरपोर्ट के अंदर, पानी की बोतल ले जा सकते हो बगैर आप चेक कराए। एयरपोर्ट के अंदर कोई क्रीम की बोतल ले जा सकते हो आप बिना चेक कराए? नहीं ले जा सकते ना। तो क्यों? उससे 100 गुना ज्यादा कड़ी सुरक्षा होती है पार्लियामेंट की। ऐसे ले जाएगा कोई? नहीं ले जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज अमित शाह जी का पहले इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोर्ट की मॉनिटर्ड, कोई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा मॉनिटर्ड, ये पब्लिक डोमेन के सामने ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वरना इसके पीछे कोई साजिश होने का ही शक किसी भी व्यक्ति को जो सोच सकता है, किसी भी व्यक्ति को जो समझ सकता है चीज़ें, उसको जाएगा ही। बिल्कुल, सवाल वही है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है और फिर 3 लेयर सिक्योरिटी को कैसे ये जो दोनों एक्यूज्ड थे ये लोग भेद पाएँ, सवाल पूछा जा रहा है। और लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, TV मीडिया है, वो पूरी तरीके से इस मुद्दे पर खामोश है। सवाल भारत सरकार से पूछा जाना चाहिए, सवाल PDG ग्रुप से पूछा जाना चाहिए। जो 3 लेयर सिक्योरिटी हैं उसके जो कमांडर, जो हेड हैं, जो बॉस हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि ये लोग स्मोक कैंडल लेकर के कैसे सदन तक पहुंच गए। क्या इन लोगों ने जांच नहीं की थी? और अगर मेरे जैसा कोई आम इंसान मेट्रो में जाए या किसी होटल में जाए, जब हम लोग जाते हैं कि गाड़ी में है, 4 व्हीलर है, तो अगर जो कार का पहिया है अगर उसमें च्युइंगम चिपका हुआ है तो भी उसकी जांच कराई जाती है, क्या चिपका हुआ है उसे निकाला जाता है, फिर जाकर के गाड़ी
अंदर होटल के अंदर एंट्री कर पाती है। तो लेकिन ये लोग 3 लेयर की सिक्योरिटी कैसे भेज पाएँ, सवाल बड़ा है। और किसकी शह पर ये लोग अंदर गए थे और अंदर इन लोगों का क्या प्लान था, ये लोग क्या करने वाले थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन लोगों ने स्मोक कैंडल को सदन में, संसद में जब सदन कार्यवाही चल रही थी, इन लोगों ने वहाँ पर जला दिया, धुआं धुआं हो गया। और खबर सामने आई 11 सांसदों ने एक्यूज्डों की जम करके पिटाई कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।